गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 27 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी PDF फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी PDF चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो सूबेदार रहे हैं जोगिंदर सिंह, तो इन्हीं की स्मृति में ये वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश के वमला में। कहाँ पे, वमला एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे इस वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और जो कि राज्यपाल ये हैं BD मिश्रा। कौन है, BD मिश्रा, जो प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति ये कौन बनाए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं लुइस अर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, लुइस एर्स। ठीक है, और ये किस कंट्री के बने हैं, तो ये बने हैं बोलीविया। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, बोलीविया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं लुइस एर्स। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, बोलीविया के बारे में। बोलीविया, तो इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है लपाज स्क्रो। आपको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, लपाज स्क्रो क्या है, बोलीविया की कैपिटल है। करेंसी है बोलीवियानो, और इसी के राष्ट्रपति बने हैं लुइस एर्स। यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं जो राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। तो जो ऑन्ड्रेज डुंडा है ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं पोलैंड के नए राष्ट्रपति। कहाँ के, पोलैंड के नए राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन। तो ये अभी आइसलैंड के अभी हाल ही में बनाए गए हैं आइसलैंड के नए राष्ट्रपति। और लाजर चकवेरा ये भी अभी हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो इन सभी राष्ट्रपति के बारे में आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि FATF के अनुसार कौन सा देश फरवरी 2021 तक ग्लोबल वंच डॉग में, यानी उसके ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। तो देखिए ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में अभी हाल बना रहेगा। तो ये बना रहेगा पाकिस्तान। कौन बना रहेगा, पाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले FATF के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एक है क्या। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरा फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों की देख रेख करता है, और इसी के अनुसार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है।
FATF के द्वारा। FATF की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, और FATF के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो ये है रोजर विलिंकस। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति ये कौन बनाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेशेल के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो ये अभी हाल ही में चुना गया है, यानी ये भी हाल ही में बन गए हैं, वैवेन रामकलावन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, वैवेन रामकलावन। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेशेल्स की। तो कैपिटल क्या है सेशेल्स, इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या है, सेशेल्स की कैपिटल है। करेंसी है सेशेल्स रुपया। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब यहाँ पे हम राष्ट्रपति की बात कर ही रहे हैं, तो जो चंद्रिका प्रसाद है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये अभी हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जबकि बाह एंडा, ये भी अभी हाल ही में माली के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कहाँ के, माली के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में जो अलेक्जेंडर लुकानसेको है, ये अभी आपको बेलारूस के 6वें बार राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, अलेक्जेंडर लुकानसेको को। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि शहरी विभाग शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझना होगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार को। किसको, राजीव कुमार, यानी ऑप्शन नंबर इसको ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, राजीव कुमार को। तो देखिए, हाल ही में जो नीति आयोग है, इसने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली के सुधार के लिए 14 मेंबर वाली एक गठन किया गया है। कितने, 14 मेंबर वाली, 14 मेंबर की एक गठन की गई है, और इसी के प्रमुख के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले नीति आयोग, तो ये नीति आयोग जो योजना है, ये आपको किस स्थान पर लाया गया है, तो ये 2015 में इसको लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था, 2015 में इसको लाया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसी के अध्यक्ष हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जबकि उपाध्यक्ष ये हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में CEO ये हैं अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत, जो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के CEO हैं। जबकि जो दिनेश खारा है, दिनेश खारा ये है SBI के नए चेयरमैन। SBI के नए चेयरमैन, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, ये बनाए गए हैं दिनेश खारा जी को। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और लुइस हैमिल्टन, इनके कैरियर में टोटल 92वें जीत, कितने, यानी 92वें जीत इनकी हासिल किया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपको इंग्लैंड से। ठीक है, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर भी हैं, और इन्होंने ही अभी हाल ही में जीत लिया है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है आपको लिस्बन, और करेंसी है यूरो। और प्रेजेंट टाइम में जो पुर्तगाल के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये है एंटोनियो कोस्टा। कौन है, एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल के प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में CEO ऑफ ईयर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये अभी हाल ही में मिल गया है प्रवीण कृष्ण को। किसको, प्रवीण कृष्ण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, और प्रवीण कृष्ण ये है कौन, तो ये है आपको TRIEFED, यानी टेरिफेड के
एमडी, ठीक है, ट्राइफीड के एमडी हैं और इन्हीं के अभी हाल ही में सीईओ ऑफ ईयर और विजनी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसी दूसरे ऑप्शन को। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सत्य नडेला, तो ये अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। जो आदित्य पुरी हैं जो कि एचडीएफसी बैंक के एमडी रह चुके हैं और इन्हें अभी हाल ही में यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है आदित्य पुरी को भी। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में आईसीएमआर ने किस आईटीआई के द्वारा तैयार किए गए कोविड रैप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है। तो बता दें कि इसको मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा और आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स के द्वारा तैयार किया गया है। इस किट का नाम क्या है? किसका नाम है? कोविड रैप टेस्ट किट। ठीक है, और इस कोविड रैप टेस्ट किट जो है इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसकी जो खासियत है, ये सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो लागत है ये टोटल कितनी है? 500 रुपये। टोटल 500 रुपये एक किट की लागत है। और इसकी खासियत ये है कि इस टेस्ट किट के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटे में रिजल्ट मिल सकेगा और इसे ही डेवलप किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है? तो विदेशी पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु क्या है? सबसे पहले स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पे तमिलनाडु है, मतलब कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटन घूमने आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी है चेन्नई और चेन्नई में ही हेडक्वार्टर स्थित है टीवीएस का। किसका? टीवीएस का चेन्नई में हेडक्वार्टर स्थित है। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है? मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे बात पिछले क्वेश्चन ये था कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है, और इस क्वेश्चन में है कि घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो देखिए, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के इस पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। टॉप पर किसने रहा है? उत्तर प्रदेश, जो क्या है? पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है। टर्म क्या है? घरेलू पर्यटन। ठीक है, ये जो घरेलू पर्यटन है ये टर्म एक है। तो इसमें आप क्या समझ सकते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत के अलग अलग राज्यों से सबसे ज्यादा लोग घूमने गए हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और इस घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। कौन है? जस्टिस गोविंद माथुर, जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास कल का सवाल। कल का सवाल हमारे पास ये है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक था 131। क्या है? 131 ये था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास आज का जो सवाल है। आज का सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति ये कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।